जय हिंद दोस्तों, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5 का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। प्राथमिक क्रियाएं कुछ बच गया था, उसी को लेकर आया हूँ। मेरा ऑफलाइन जो क्लास करते हैं वो ऑनलाइन क्लास जरूर वीडियो देखें, उससे बेनिफिट होगी आपकी। जैसे कि देखिए, भूमध्यसागरीय कृषि की अगर बात करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्यसागरीय कृषि। भूमध्यसागरीय कृषि होता है कहाँ? ये कृषि होता है यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्रों में होता है। कहाँ पर होता है? यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्रों में, इसके बीच में होता है। दोनों के क्षेत्रों के क्या बीच में होता है। इसकी जलवायु पर डिपेंड करता है, ये विशेष रूप से जलवायु पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, इस खेती में सबसे ज्यादा खट्टे फलों पर जोर दिया गया है। बाबू, जो खट्टे फलों जो होते हैं, इस खेती का मुख्य फसल की अगर फल की अगर बात किया जाए, जो आपको अंगूर है। बेटा, अंगूर जो होता है 2 किस्म का होता है, जो लिखा गया है यहाँ पर अंगूर की खेती विशेष जोर दिया गया है। बेटा, जो अंगूर जो होता है 2 किस्म का होता है, एक अच्छे किस्म का होता है, एक निम्न किस्म का होता है। अच्छे किस्म में जो अंगूर होते हैं बाबू, जिससे शराब की उत्पादन किया जाता है। जो निम्न किस्म का होता है बाबू, जो आपको सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश का बनाया जाता है। अब इसको बात करते हैं गर्मी के दिनों में। बेटा, गर्मी के दिनों में यहाँ अंजीर एवं जैतून की खेती होती है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि गर्मी के दिनों में भूमध्यसागरीय में किस चीज का खेती होती है? जैतून एवं अंजीर की खेती होती है। अब बात करते हैं, इस जो अंगूर की जो अध्ययन होता है, इसको कहते हैं विटिकल्चर बोला जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है या पूछ दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे विटिकल्चर। याद रखिएगा, विटिकल्चर इसको बोला जाता है, विटिकल्चर बोला जाता है। अब बेटा, इसमें जो होता है यहाँ पर भूमध्यसागरीय कृषि में सब्जी भी उत्पादन किया जाता है। अब सब्जी उत्पादन जो किया जाता है आपको, जिससे जैसे शीत ऋतु में यूरोप एवं अमेरिका क्षेत्रों में सब्जी की खपत हो जाती है, कम जाती है। तो भूमध्यसागरीय से क्षेत्र से ही उसकी मांग को पूर्ति करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप वाले क्षेत्रों में फलों एवं सब्जी की मांग को पूरा करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं बाजार में सब्जी कृषि एवं उद्यान कृषि। बेटा, सब्जी कृषि होता है क्या? सब्जी कृषि जो होता है, आपको पैसा कमाने के लिए, अधिक मुद्रा कमाने के लिए लोग सब्जी करते हैं। अब सब्जी कृषि कौन कर सकता है? जिसके पास पूंजी की अधिक हो, श्रम इसमें अधिक लगता है। और यहाँ होता है कहाँ पर, कैसा क्षेत्रों में होता है? देखिए, ज्यादातर इसको क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो नगर के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि सब्जी ले जाने में आसान हो। अब सब्जी अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है, लेकिन इसे सब्जी कृषि को ट्रक कृषि बोला जाता है। क्यों ट्रक कृषि कहा जाता है? क्योंकि जब शाम में सब्जी टूटता है तो उसको रात में ट्रक से लेकर जाया जाता है सुबह में, इसलिए क्या बोला गया? ट्रक कृषि बोला गया। बेटा, इसमें जो है कुछ क्षेत्र हैं जो मैं लिख दिया हूँ, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप। अगर बात किया जाए बेटा, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप की अगर बात किया जाए तो उत्तर हो गया पश्चिमी, इस साइड में सब्जी की उत्पादन होती है। और उत्तरी अमेरिका में, जो संयुक्त अमेरिका में पूर्वी भाग, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, इसका जो होता है पूर्वी भाग, इसमें सब्जी की खेती होती है। और उसके बाद भूमध्यसागरीय क्षेत्र जो आपको हो गया, ये अफ्रीका हो गया, इसके बीच वाले क्षेत्र में भूमध्यसागरीय क्षेत्र हो गया। ये जो हो गया आपको बाबू सब्जी की खेती। अब इस खेती करने के लिए बेटा, इस खेती करने के लिए आपको छोटे खेत की जरूरत पड़ती है, समझे? और उसके बाद बात करते हैं उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में होता है फलों एवं फूलों की उत्पादन किया जाता है, इस पर जोर दिया गया है। ज्यादातर उद्यान कृषि और फूलों की खेती प्रसिद्ध अधिक है तो नीदरलैंड में अधिक है। भारत में भी फूलों की खेती होती है, लेकिन अच्छी उतना नहीं होती। स्विट्जरलैंड में भी खेती होती है, और भी जगह खेती होती है। जो उद्यान कृषि को बोला गया है, हॉर्टिकल्चर बोला गया है। बाबू, आगे हम बात करते हैं कारखाना कृषि। कारखाना कृषि क्या है? कारखानों के बगल में, कारखाना मान लीजिए कि कारखाना है, कारखानों के बगल में
पशुओं को पालता है, इसमें जो काम कर रहा है श्रमिक, इससे जो छुट्टी मिलता है तो दूध की अगर जरूरत पड़ेगा तो यहीं से ना लेके जाएगा। जो पालते हैं जो उसके लिए जो यूज होता है उसी को कहते हैं कारखाना कृषि। कारखाने के बगल में पोसा गया गाय भैंस बकरी जो भी कुक्कुट पालन जो मुर्गी पालन बोला गया है इसी को क्या बोलते हैं कारखाना कृषि को बोलते हैं। एग्जाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के पूछ दिया जा सकता है, लेकिन आगे नॉलेज के लिए भी अच्छा है। बेटा हम बात करते हैं दो कृषि का, जिसमें सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। सहकारी कृषि होता है क्या? सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि। बेटा 2 प्रकार की कृषि है। सहकारी कृषि होता है कि इसमें लोग 5 किसान मिलके एक संस्थान बना लिए, सहकारी संस्थान में जुड़ गए, उसमें सब अपना अपना खेती दिए और जो इसमें जो पूंजी हो गया, पूंजी भी लगाए, 5 किसान मिलके पूंजी लगाए। मान लीजिए एक संगठन है, सहकारी संस्थान है, उसमें किसान लोग खेत भी दिए, पूंजी लगाए, फसल की उत्पादन हुआ, उत्पादन होने के बाद इसमें जो फसल हुआ उस पर बाजार तौर पर इस पर निर्णय होगा, सब मिलकर निर्णय करेगा कितना रुपए पर बेचा जाए कि हमको बेनिफिट हो। ये चीज हो गया कि किसान मतलब कि इसको बोला जाता है प्राइवेट, एक तरह से प्राइवेट चीज हो गया, खुद क्या खुद मतलब। और इसमें जो होता है किसान के कभी कभी होता है घाटा भी हो जाता है कि खेत दिया कोई बेईमानी भी कर लेता है, खेत हड़प लेता है, इसमें घाटा होता है। भारत में भी हुआ था लेकिन उतना सख्त नहीं है। लेकिन सहकारी कृषि में अभी हो रहा है, डेनमार्क लिखा हुआ है, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली, बेल्जियम, ये क्षेत्रों में बेटा हो रहा है सहकारी कृषि। लेकिन सबसे अच्छा जो आपको डेनमार्क क्षेत्रों में सक्सेस हुआ है, अभी हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सामूहिक कृषि के। सामूहिक कृषि वहां होती है जैसे सरकार की होती है, सब कुछ सरकार करता है, इसका खेत भी सरकार देता है, किसान छोटे छोटे किसान अपना मिलकर खेत देते हैं, उसमें पैसा सरकार इन्वेस्ट करता है, करने के बाद उसमें जो फसल होती है फसल की दाम पर निर्णय सरकार करता है, सब कुछ नियंत्रण सरकार करता है। लेकिन इसमें खेत जो देता है वो बचने की संभावना हो, क्योंकि सरकारी चीजें। एक कृषि सामूहिक कृषि बेटा वहां पर होता है जहां समाजवादी देश है, जैसे रूस। सोवियत संघ जब 1991 में जब इसका विघटन हुआ उस समय एक बड़ा देश विघटित होकर रूस आया, जिसमें आपको ये सामूहिक कृषि किया जाता है। समझे, ज्यादातर पर सामूहिक कृषि यहाँ पर किया जाता है। इससे फायदा होता है, लोगों की फायदा होता है, खेत में बचत होता है, खेत नहीं जाने की चांस ज्यादा रहता है, इसमें जाने की चांस रहता है। यही दोनों अंतर है। अब बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक बचा था बेटा, जो खनन बचा था। खनन बेटा क्या होता है? खनन होता है जब धरती से, धरातल क्षेत्रों से एवं भूगर्भ पृथ्वी के अंदर से जब निकाला गया खनिजों को निकालने की जो प्रक्रिया होता है बेटा उसी को कहते हैं खनन। धरातल और भूमिगर्भ से खनिजों की निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। खनन जो होती है 2 तरह से, जैसे मान लिया जाए कि ये एक तरह से मान लिया जाए कि धातु है, इसको हम निकालें, इसमें फिजिकल जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर भौतिक कारक एवं आर्थिक कारक। तो खनन की प्रभावित करने वाला 2 कारक है, एक भौतिक एक आर्थिक। पहला भौतिक कारक में क्या होगा, जैसे ये स्केच हुआ, स्केच में इसका बनावट क्या है, इसकी आकृति है क्या, इसमें क्या गुण है, क्या क्या इसमें चीज यूज किया गया है, एक चीज के बारे में बताता है भौतिक कारक। और उसके बाद है आर्थिक कारक। अब ये सामान हम बनाए, इस सामान को, खनिज को कितना मांग बाजार में है, बाजार में इसका कितना मांग है, इसमें कितना पूंजी लगेगा, बनाने में हमको पूंजी लगा, और इसमें तकनीकी ज्ञान कितने की भी जरूरत है। तकनीकी ज्ञान है तब ने इसको ऐसा बनाया है, तकनीकी ज्ञान रहबे नहीं करता तो कहां से बनाते हैं। इसमें जो बनाया है इसमें श्रमिक के भी मजदूर की भी जरूरत है। श्रमिक ना बोल के मजदूर बोल दिए कि इसमें
जरूरत है, काम करने वाले की जरूरत है। बात करते हैं कि खनन को दो भागों में बांटा गया। पहला धरातलीय खनन, उसका बाद है भूमिगत खनन। बेटा धरातलीय खनन को विवृत खनन के नाम से जाना जाता है। विवृत खनन के नाम से जाना जाता है। विवृत खनन ऐसे लिख दीजिए। और भूमिगत खनन को कुपकी खनन के नाम से जाना जाता है। कुपकी खनन के नाम से जाना जाता है। बेटा इसमें ये जो विपरीत खनन जो हो गया बाबू, जो जिसमें सामान को निकालने में कम खपत होती है, पैसा की कम यूज होगा, क्योंकि धरातल के बगल में ना है, इसमें रिस्क भी नहीं होता है। पहला क्या होगा, ये पृथ्वी के धरातल पर है, इसीलिए इसे खर्चा कम होती है, सस्ता में निकल जाता है। दूसरा क्या होगा, इसमें रिक्सी गेम नहीं है, मरने की संभावना कम है। और इसमें क्या होगा, इसमें धरातल के ढेर नीचे से होती है, इसमें गहराई कर निकाला जाता है, इसमें मरने की संभावना, मौत की संभावना अधिक है। रिक्सी है, इसमें अधिक खर्चा लगता है, इसमें कम खर्चा लगता है। इस तरह के होता है। अब बात करते हैं इसमें कि धीरे धीरे खनन में विकसित देश जो हो रहा है उसकी मात्रा घट रहा है। कारण क्या है बाबू, कि विकसित देशों में पूंजी अधिक लग जाती है, श्रमिक नहीं मिलते हैं, काम करने वाला लोग नहीं मिलते, तो पूंजी अधिक देना पड़ता है। और विकासशील देश में खनन अधिक हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी है वहाँ पर विकासशील देश में। जैसे भारत में इतना ज़्यादा है बेरोजगारी की मत पूछिए, आप लोग वाकिफ है सब किससे। इसलिए विकसित देशों में खनन की निकालना कम हो गया है, लेकिन विकासशील देश में अधिक हो गया है, क्योंकि वहाँ पर विकसित देशों में बेरोजगारी नहीं है, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर है काम के लिए इधर से इधर घूम रहा है, इस छोर से वो छोर, इस छोर से वो छोर जा रहा है। ये हो गया आपका टॉपिक। दोस्तों अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें और शेयर करें, अपने भी पढ़ें और दूसरे को मौका दें। नेक्स्ट वीडियो आपको चैप्टर 6 जल्दी आने का संभावना है। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।